नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के मैं ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख कर जाना, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से आपको कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएं। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ डेली बेसिस पे। एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी साहित्य में सर्वनाम को कितने में भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदी साहित्य में सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है, तो हिंदी साहित्य में सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद होते हैं। कितने दोस्तों? 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। तो पहले तो 4 ऑप्शंस होने चाहिए निम्नलिखित में से। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यह मेरी पुस्तक है, देखो इस सेंटेंस से हमको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो पुस्तक है वो मेरी है। जब बिल्कुल निश्चित हो गया तो ये कौन सा वाचक सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। बताइए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन तब पूछता है जब उसको क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड बनाना होता है। तो क्या करता है दोस्तों, एक आपको सेंटेंस लिख देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूतकाल को क्रिया के आधार पर कुल कितने भागों में बांटा जाता है। तो भूतकाल को क्रिया के आधार पर कुल 6 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यह अपना काम कर रहा है, आप इसे परेशान मत करें। वाक्य में कौन सा काल है? वाक्य में तत्कालीन वर्तमान काल है। कौन सा? तत्कालीन वर्तमान काल है। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी में समानता काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी में समानता काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने दोस्तों? 3 भागों में। नेक्स्ट है आपका सीता अपना कार्य करके सो गई थी, वाक्य में कौन सा काल है, पहचान करें। तो वाक्य में पूर्ण भूतकाल है। कौन सा दोस्तों? पूर्ण भूतकाल है वाक्य में। नेक्स्ट है आपका कि लिंग वचन कारक पुरुष इत्यादि का जिन पर प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अव्यय कहते हैं जिन पर लिंग वचन कारक पुरुष इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी में अव्यय को कितने भागों में बांटा जाता है। तो हिंदी में अव्यय को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने दोस्तों? 4 भागों में बांटा जाता है हिंदी में अव्यय को। नेक्स्ट है आपका कि निपात का प्रयोग मुख्यतः किन के लिए होता है। तो निपात का प्रयोग मुख्यतः अव्यय के लिए होता है। किसके लिए दोस्तों? अव्यय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से गलत मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका पृथ्वी है वो आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है, जबकि आपका स्त्रीलिंग है। कौन सा दोस्तों? पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग का उदाहरण है। एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए आप इसको जरूर से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका कि जाति का बहुवचन शब्द क्या होगा, ये हमको बताना है। तो जाति का जो बहुवचन होगा वो हो गया आपका जातियां। गलत लिखा है, सही कर लीजिए। जाति का बहुवचन शब्द होगा आपका जातियां। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका तीर लगते ही उसके प्राण झटपटाने लगे, में प्राण क्या है? प्राण जो है वो आपका बहुवचन है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द जो आपके लगते तो आपके एक वचन की तरह हैं, लगर होते बहुवचन है। प्राण आपका जो है वो बहुवचन शब्द है। और मैंने बहुवचन और एक वचन के लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा अनअकैडमी पर। ठीक है, तो ये प्राण जो है वो आपका बहुवचन शब्द है। और ये क्वेश्चंस पूछा भी जा चुका है आपका रेलवे सॉरी यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इसी तरीके से सेंटेंस था और पूछा था प्राण कैसा है। तो प्राण आपका बहुवचन है। नेक्स्ट है आपका कि एक वचन शब्द का चयन कीजिए। तो जनता जो है वो आपका एक वचन शब्द है। जी हाँ दोस्तों, जनता जो है वो आपका एक वचन शब्द है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि अशुद्ध वाद का चयन कीजिए। वहाँ अनेकों लोग खड़े हैं। गलत है। अनेक जो है वो अपने आप में बहुवचन होता है, इसलिए अनेकों नहीं होएगा, केवल और केवल अनेक होगा। वहाँ अनेक लोग खड़े हैं, इसलिए आपका सही उत्तर होगा अनेक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में कारक के दोस्तों आपके 8 भेद होते हैं। कितने दोस्तों? कारक के 8 भेद होते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजू कलम से लिखता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखो से जो है ये आपका कारक चिन्ह है। ठीक है, से यहीं से हमको कारक की पहचान करनी पड़ेगी। अब देखना से जो है वो अपादान कारक में भी आता है, करण कारक में भी आता है। अब देखो जुड़ने के लिए आता है आपका करण कारक, और अलग होने के लिए आता है आपका अपादान कारक। अब हम कैसे पहचान करेंगे? देखो राजू कलम से लिखता है, जब तक वो पकड़ेगा नहीं यानी कि अपने से जोड़ेगा नहीं, तब तक वो कलम से लिख नहीं पाएगा। तो ये जो आपका कारक चिन्ह है से, ये जुड़ने के लिए यूज हो रहा। जब जुड़ने के लिए यूज हो रहा तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आंसर होगा वो आएगा आपका कर्ण कारक। अब यहाँ से मैं आपको लिख देता हूँ कि पेड़ से पत्ता गिरा। देखो यहाँ पर लिखा मैंने पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। अब देखो यहाँ पर से जो है वो कारक चिन्ह आ रहा, और पेड़ से पत्ता गिरा, जब तक पेड़ से पत्ता अलग नहीं होगा तब तक जुड़ेगा नहीं। तो से कारक चिन्ह का यूज जो हो रहा है वो अलग होने के लिए हो रहा है। जब अलग होने के लिए यूज हो तो वहां पर आपका अपादान कारक होगा। बताइए दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हे प्रभु दीन दुखियों की मदद करो। आपको जब डंडा बिंदी दिख जाए तो आंख बंद करके आपको संबोधन कारक लगा देने हैं। ठीक है, कहीं और पहचान ही नहीं करने हैं। डंडा बिंदी दिखा तो हमको कौन सा चिन्ह लगा देना है? हमको लगा देना है संबोधन कारक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हे प्रभु अब हमारी पुकार सुनो। तो जो आप में डंडा बिंदी है वो कैसा चिन्ह है? तो ये आपका विस्मय बोधक है। कैसा वाक्य है ये विस्मय बोधक वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नदियां पहाड़ से निकलकर समुद्र तक मार्ग तय करती हैं, तो वाक्य में नदियां कैसी हैं? तो वाक्य में नदियां जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा, नदियों की जगह अगर यमुना आ जाती, गंगा आ जाती, ब्रह्मपुत्र आ जाती, कावेरी आ जाती, नर्मदा आ जाती, कोसी आ जाती, माही आ जाती, सोन आ जाती, यानी कि कोई भी नदी का नाम आ जाता तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। समझ रहे? नदियां जो है एक जाति है। जैसे यहाँ पर आ जाती पहाड़, तो ये आपकी जाति है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरावली व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। पर्वत आपका कहाँ पर आ गया? जातिवाचक संज्ञा में। तो इस प्रकार से आपको संज्ञा भी आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि वह घोड़े के ऊपर बैठा है। वाक्य में अशुद्ध क्या है? ऊपर जो है वो आपका अशुद्ध है, वो घोड़े पर बैठा है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कर्मचारी काम को जा रहे हैं। वाक्य में कैसी संख्या है? देखो कर्मचारी जो है, कर्मचारी जो कहलाते हैं एक वाक्यों का व्यक्तियों का क्या होता है? समूह होता है। तो इसलिए वाक्य में आपकी समूहवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों? वाक्य में सभी वाचक संज्ञा होगी, क्योंकि कर्मचारी जो हैं वो आपके समूहों में आते हैं इसलिए। नेक्स्ट है आपका कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। वह लड़की बहुत काली है, तो ये आपका गुणवाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह लड़की बिल्कुल काली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? वृद्ध जो है वो आपका गुणबोधक विशेषण नहीं है। ठीक है, वृद्ध गुणबोधक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी में विशेषण को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो हिंदी में विशेषण को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। कितने दोस्तों? विशेषण को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। और विशेषण तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना माने तो आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। आरओ का जो रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम हुआ था हिंदी वाला, उसमें कम से कम कुछ नहीं तो दोस्तों 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो केवल और केवल विशेषण से ही पूछे गए थे, केवल विशेषण से। तो विशेषण को तो आप बिल्कुल रट के जाइए। जी हाँ दोस्तों, आपको विशेषण का सामना होने वाला है आपके एग्जाम में, ये मेरा आपसे दावा है। तो विशेषण को तो आप जरूर से याद करके जाइए, जरूर से पढ़ करके जाइए। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ कम से कम 20 आदमी होंगे। वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो वाक्य में संख्या बोधक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ कम से कम 20 बातें होंगे, कौन सा विशेषण है? वाक्य में संख्या बोधक विशेषण है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित से गलत मिलान कीजिए, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कालिंदी किसका पर्यायवाची है? तो कालिंदी जो है वो यमुना का पर्यायवाची है। किसका दोस्तों? यमुना का पर्यायवाची शब्द है आपका कालिंदी। कौन सा? कालिंदी जो है वो आपका यमुना का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि कुसुमेषु किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कुसुमेषु जो है वो आपका कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। किसका दोस्तों? कामदेव का पर्यायवाची शब्द है आपका कुसुमेषु। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि मृदुल विलोम शब्द है किसका? तो मृदुल जो है वो आपका कठोर का विलोम शब्द है। किसका दोस्तों? कठोर का विलोम शब्द है आपका मृदुल। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके
हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इनको ज़रूर से आप अपने एग्ज़ाम देने से पहले देख करके जाइएगा, ठीक है। एक वीडियो मैं आपको और प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप शामिल किए जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।